Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important research questions of March 2023 education subject. So today I'm going to start part 9. In the previous sessions we have completed 8 parts. So the question is, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है लिस्ट 1, लिस्ट 2. लिस्ट 1 में आपको बुक्स दी हुई हैं एंड लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए हुए हैं. उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑथर की बुक कौन सी है. सो फर्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन. ठीक है. पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इन एजुकेशन. देखिए डेमोक्रेसी इन एजुकेशन थी हमारी जॉन डीवी की. एक मिनट देखिए, तो आपकी पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है, ये थी आपकी जॉन डीवी की. जो आपका कल्चर, पावर एंड लिबरेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ये था आपका पॉलो फ्रायर. एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन था हमारा सेल्टमैन का. पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन आपका था कृष्णा कुमार का. तो ये आपके बुक्स और इनकी इस आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं आपके, मोस्टली जिनमें बुक्स दी हुई हैं या फिर जिसमें कहीं ना कहीं आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अगेन यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपको, बिहेवियर्स. यहाँ पर आपको थ्योरीज दिए गए हैं. थ्योरीज की यहाँ पर आपको थ्योरीज दिए गए हैं और थ्योरीज के साथ में क्या दिया हुआ है. यस. तो अब आपके यहाँ स्किनर हैं और क्या कौन थे वो, बिहेवियरिस्ट थे, कॉग्निटिविस्ट थे, ह्यूमनिस्टिक थे, ये आपको बताना है. तो स्किनर जो थे वो हमारे बिहेवियरिस्ट थे. स्किनर ने जो हमें सारे बिहेवियरल थ्योरीज दी हैं. फिर आते हैं मैस्लो. मैस्लो ने हायरार्किकल नीड्स की थ्योरी दी है जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है. तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका. देन नेक्स्ट ग्राहम, वेनर ग्राहम के आंसर होते हैं आपके कॉग्निटिव होते हैं. फिर अगेन बंदूरा, लॉकी एंड लेथम एंड बंदूरा, ये कौन से होते हैं आपके सोशल कॉग्निटिव. क्योंकि आपको पता है बंदूरा ने सोशल थ्योरी दी थी आपको, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें इन्होंने डॉल बेबी डॉल का एक्सपेरिमेंट भी था इनका, बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1, लिस्ट 2. यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको इनके फंक्शंस बताने हैं. एनसीईआरटी का क्या फंक्शन है, यूजीसी का फंक्शन क्या है, क्यूसीआई का क्या फंक्शन है, नेपा का क्या फंक्शन है. अब एनसीईआरटी क्या फंक्शन करता है, रिसर्च करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है किसमें, स्कूल एजुकेशन में. यूजीसी, यूजीसी क्या करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है, ग्रांट जो दिए जाते हैं बच्चों को, जो यूजीसी से जो फेलोशिप वगैरह आपको मिलती हैं, प्लस एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को. क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका क्या काम होता है, इनका असेसमेंट ही होता है कि क्वालिटी चेक करना, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस. एंड देन आता है नीपा. नीपा किसके लिए आता है आपका, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इनका फोकस किस पे होता है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी आंसर की. यस. तो देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर आ ही चुका था इसका. तो ये था हमारे करिकुलम थ्योरीज दिए हुए हैं यहाँ पे, और आपको बताना है इन्होंने कौन कौन सी बुक्स इन लोगों ने दी है. तो जो आपके फ्रैंकलिन रॉबर्ट थे, इन्होंने दी थी हाउ टू मेक अ करिकुलम, करिकुलम बनता कैसे है. फिर थे आपके चार्टर्स. चार्टर्स ने किसके ऊपर बात की थी, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की थी चार्टर्स ने. रेल्फ टेलर का तो करिकुलम मॉडल आपने देखा ऑलरेडी. इन्होंने किसकी बात की थी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम के और इंस्ट्रक्शन के. देन आता है हमारा गुडलैंड. गुडलैंड ने बात की थी व्हाट आर स्कूल्स फॉर, स्कूल्स किस चीज के लिए हैं. तो सेकंड ऑप्शन जो होगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट आता है आपका, ये अगेन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है जिसके अंदर मेजरमेंट दिए गए, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे क्वेश्चन है आपका, लेवल ऑफ मेजरमेंट. यहाँ पे इनके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं. देखिए जो आपका इंटरवल स्केल होता है, दैट मीन्स आप एक प्रॉपर इंटरवल के बेसिस पे चीजों को मेजर कर रहे हैं. नॉमिनल स्केल जहां पर आप क्लासिफाई करते हैं चीजों को नेमिंग के बेसिस पे. रेशियो स्केल जहां पे आपका ट्रू जीरो होता है, जहां पे आप एक्चुअल मेजरमेंट ले सकते हैं. ऑर्डिनल, ऑर्डिनल दैट मीन्स ऑर्डर के बेसिस पे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद आप मेजरमेंट ले रहे हैं. अब क्लास रोल नंबर, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रोल नंबर को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल स्केल. हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स किसी की 5 फुट 1 इंच है, किसी की 5 फुट 2 इंच है. तो इस तरह से एक एक्चुअल हाइट की जो रेशो देता है वो रेशो स्केल देता है आपकी. फिर आता है रिलेटिव पोजिशन इन ग्रुप्स. अगर हम रिलेटिव पोजिशन इन ग्रुप्स की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डिनल स्केल आ जाएगा.
फिर आईक्यू स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात हम जब करते हैं तो एक प्रॉपर इंटरवल के बेसिस पे आप, भाई जैसे 155 के बाद क्या होता है, सुपीरियर हो गए, 120 से ऊपर सुपीरियर हो गए, 190 से नीचे एवरेज हो गए, तो यहाँ पे एक इंटरवल के बेसिस पे चीजें चेक करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई है, यहाँ पे आपको फील्ड, जैसे एंड्रागॉजी, डायलॉजिक टीचिंग किसको बोलते हैं, क्रिटिकल पीडागॉजी, पीडागॉजी किसको बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए, एंड्रागॉजी क्या होता है, जहाँ पे आप एडल्ट लर्निंग की बात करते हैं, हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न, आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न। डायलॉजिक टीचिंग, डायलॉग से क्लियर हो रहा है, डायलॉग्स जहां देखे जा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, इंट्रैक्शन हो रहा है। सो आर्ट ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व ऑन गोइंग टॉक बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स। देन आता है आपका क्रिटिकल पीडागॉजी। क्रिटिकल पीडागॉजी में आप क्या कह सकते हैं, जहां पे आप एडोलेसेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वन आपका आता है पीडागॉजी। पीडागॉजी में क्या होता है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेंट। जैसे डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट। आप बच्चों को देखो कि बच्चों को कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप वहाँ बच्चों को हेल्प करते हो, आप अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हो, दिस इज कॉल्ड पीडागॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा। आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अब आते हैं आपके यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, शोध शुद्धि क्या होता है, ये डिजिटल इनिशिएटिव्स और किस एरिया पे इनका काम होता है। स्वयं है, हमें पता है, मूव प्लेटफॉर्म है आपका, फॉसी है आपका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। शोध शुद्धि किस लिए यूज होता है, प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके जो प्लेजरिज्म चेक होता है वो शोध शुद्धि करता है। ठीक है। आयंस क्या करता है, डेटाबेस है रिसर्चर्स का और फैकल्टी का, फैकल्टी के लिए, रिसर्चर्स के लिए डेटाबेस है। देन क्या होता है आपका स्वयं, स्वयं आपका मूक का प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का। फिर आता है आपका फॉसी, फॉसी क्या है आपका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है। आई विश के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर है विच इज सेकंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, देख लीजिए इसको भी। यहाँ पे आपको क्वालिटी अप्रोचेस दी गई है और इनके पर्पस दिए गए हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल की बात अगर आप करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कि आप देख रहे हैं कि कोई भी अलग अलग तरह, मतलब एलिमिनेट करना है वेरिएशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन रही हैं तो आप उसको एलिमिनेट करें, ताकि जो अच्छी चीजें वो निकल कर आए। एक्स्ट्रा चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, फोकस्ड आपको काम करना है ताकि क्वालिटी कंट्रोल हो पाए, टू एलिमिनेट द वेरिएशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस की बात अगर आप कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो आपने श्योरिटी दी है अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो स्पेसिफाई होनी चाहिए कि टू मीट 100% ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। देन आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब हम क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप देखें कि जो आपके वर्कर्स की जो जॉब दी गई है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये चीज चेक करना। मतलब वो उस चीज को लेके एफिशिएंट है कि नहीं है, वो काम कर सकते हैं कि नहीं है। फिर आप देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखने का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करें लोवेस्ट कॉस्ट पे। दैट मीन्स अगर आप हायर कॉस्ट पे उनकी कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं तो उसमें आपका लॉस आ जाएगा। तो आपको क्वालिटी को इस तरह से मैनेज करना है कि आप भी लॉस में ना आए और आपके कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। देन टू फुलफिल कस्टमर्स नीड्स एट लोवेस्ट कॉस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।